पिछले 1 माह से कोई शख्स हर रोज मेरे घर के सामने कचरा फेंक कर चला जाता था। बड़ी कोशिश के बावजूद वो शख्स पकड़ में नहीं आ रहा था। एक दिन मेरी बीवी ने कहा कि यकीनन कोई ऐसा शख्स है जो पक्का नमाजी है और सुबह को मस्जिद जाते जाते ये काम सरअंजाम देता है। अब मसला मेरा था, मैं पक्का नहीं बल्कि कच्चा मुसलमान था। 10 दिन कबल मैंने अपनी बीवी से सुबह फजर की नमाज के वक्त उठाने का कहा तो वो हैरान रह गई, ये सूरज मशरिक की बजाय आज मगरिब से कैसे निकल रहा है। खैर उसने अगले दिन मुझे सुबह फजर के वक्त उठा दिया। मैंने उठते ही खिड़की से बाहर देखा तो दरवाजे पर कचरा मौजूद न था। मैंने फटाफट वुजू किया और खिड़की के पास ही जाए नमाज बिछाकर जल्दी से 2 रकत सुन्नत अदा की। सुन्नत अदा करते ही मैंने फिर खिड़की से झांक कर बाहर देखा तो वहां पड़ा कचरा मुझे मुंह चढ़ा रहा था। खैर मैंने 2 रकत फर्ज अदा किए और फिर सो गया। अगले दिन सुन्नत की बजाय फर्ज पढ़ते ही कचरा फेंक दिया गया। 5 दिन ऐसे ही गुजर गए लेकिन कचरा फेंकने वाले को पकड़ नहीं पाया। छठे दिन मेरी बीवी कहने लगी, माशा अल्लाह अब आप बाकायदगी से फजर की नमाज अदा करने लगे हैं, तो आप ऐसा करें मस्जिद जाकर अब नमाज अदा कर लिया करें। बात दिल को लगी तो अगले दिन मैं सुन्नत अदा करके जमात से 10 मिनट पहले दरवाजे के बाहर कुर्सी लगाकर बैठ गया और मोहल्ले के सारे नमाजी हजरात को मस्जिद की तरफ जाते देखने लगा कि किसके हाथ में कचरे का शॉपर है, मगर अफसोस सब खाली हाथ आते दिखाई दिए। नमाज पढ़कर आया तो दरवाजे पर कचरा मौजूद नहीं था। 1 हफ्ता पाबंदी के साथ मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद मैंने अपनी बीवी से कहा कि बेगम अब कचरा फेंकने वाला डर गया है, इसलिए तो अब उसने कचरा फेंकना बंद कर दिया है, इसलिए अब से आप मुझे फजर की नमाज के लिए मत उठाना। अगले दिन मेरी बीवी ने मुझे तो नहीं उठाया लेकिन मेरी खुद ही आँख खुल गई। खिड़की से बाहर देखा तो बाहर कचरा मौजूद था। टाइम देखा तो नमाज का टाइम तो बाकी था लेकिन जमात निकल चुकी थी। अब अगले दिन फिर वही मामूल था। 2 हफ्ते मुसलसल फजर की नमाज बाजमात अदा करता रहा और दरवाज़ा साफ सुथरा मिलता रहा। 2 हफ्ते बाद अब मेरी फजर की नमाज बाजमात अदा करने की आदत बन चुकी थी। 2 दिन कबल रात के वक्त खाना खाते हुए उस कचरे वाले का जिक्र आ गया। मैं उसे बुरा भला कहने लगा तो मेरा बेटा वाजिद बोला, अब्बू आप उसे बुरा तो ना कहें, बल्कि वो तो आपका मोहसिन है, उसकी वजह से आप फजर की नमाज बाजमात पाबंदी से अदा करने लगे हैं। उसकी ये बात सुनकर मुझे एकदम धचका लगा और मैं सब की तरफ देखने लगा। मुझे ऐसे घूरता देखकर सब हंसने लगे और इतने में उमर बोला, अब्बू आपकी वो मोहसिन और कोई नहीं बल्कि मेरी अम्मी जान हैं, आप इनका शुक्रिया अदा करें। मैंने अपनी बीवी को देखा तो वो बोली, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ता है। उसकी ये बात सुनकर मैं भी हंस दिया। अल्लाह पाक हम सबको भी फजर की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी।